हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वीर नॉलेज से एक बार फिर आपके साथ मैं अशोक के बारे में बताने आया हूँ। अशोक में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इजली जब भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अशोक से जुड़ा एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है किसी न किसी एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, अदर कोई भी स्टेट एग्जाम या ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम का शुरू करते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ है। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य की तीसरी पीढ़ी तीसरे यानी कह सकते हो कि पोते कहे जा सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक जो है, अशोक महान, ये तीसरा तीसरा वंश था इनका। तीसरी पीढ़ी अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान है। और बिंदुसार कौन है दोस्तों? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ है, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया? तो अशोक ने बसाया। ठीक है, कश्मीर में श्रीनगर। अशोक ने नेपाल में ललितपटन नगर बसाया। नेपाल में भी ललितपटन नगर जो किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, यानी उसको राजा राजा बनने से पहले वो अवंती का राज्यपाल उसको बनाया गया था। ठीक है, मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस में मिलता है? मास्की गुजरा अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन किस में क्या है? पुराण में। ठीक है, अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग का युद्ध तो विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, राजगद्दी की बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। इसका कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। ठीक है, इस युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। ठीक है, अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। पूछ लिया जाता है कि अशोक की माता का नाम क्या है, तो दोस्तों अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है। ठीक है, अशोक के धार्मिक गुरु का नाम क्या है? उपगुप्त। ठीक है, अगला, वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। यानी जो इसकी अशोक की जो माता थी सुभद्रांगी, वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असिंधुमित्रा व कारूबाकी अशोक की पत्नियां थी। अशोक की जो पत्नी थी, एक का नाम असिंधुमित्रा था, दूसरा कारूबाकी थी। ठीक है, भारत में शिलालेख का सबसे पहला प्रचलन अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का जो सबसे पहला प्रचलन जो है अशोक ने किया था। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राही, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, किस किस का कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ? ब्राही, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेख में। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के 2 बच्चे थे, एक महेंद्र, एक पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसको उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। क्योंकि मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कि कलिंग युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा नरसंहार देख के अशोक अंदर से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने देखा कि ये मारकाट क्यों की जा रही है। ठीक है, इस कारण से उसने बौद्ध धर्म की तरफ उसका रुख हो गया। ठीक है, और उस कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद उसने जो है राज्य जीतने बंद कर दिए थे एक तरीके से, और वो शांति की ओर निकल पड़ा था। चलो और मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। ठीक है, अशोक के शिलालेख 1837 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। ठीक है, अशोक के शिलालेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेम्स प्रिंसेप का तो यार ये मानो कि पिछले साल जो पेपर आया था यूपीएससी सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अशोक के शिलालेख से जुड़ा हुआ क्वेश्चन किसमें, जो ऑप्शन में जेम्स प्रिंसेप था इसका आंसर। ठीक है, आप जान सकते हो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो बिग बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत, ये लूसेंट से भी मुझे बहुत अच्छी लगी। लूसेंट तो सभी पढ़ते हैं, ये रोजगार बिट अंकित की बुक है। ठीक है, मैं आपको नाम बता देता हूँ।
और ये इसकी लूट सेंस से मुझे ज़्यादा बेटर लगी वो ये देखने में, इसलिए मैं आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अशोक के शिलालेख 1837 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। कितनी संख्या? 14। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैन टेलर ने की थी। किसने की थी? 1750 में फैन टेलर ने। ठीक है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के दरबार में डियानिसियस यानी मिस्र नामक राजदूत आया था। ठीक है, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टोलमी टू ने भेजा था। ठीक है, मिस्र के राजा उस समय कौन थे अशोक के टाइम पर? फिलाडेल्फस टोलमी टू। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख 7वां है। कौन सा सबसे लंबा शिलालेख? कौन सा? 7वां शिलालेख अशोक के सबसे लंबा शिलालेख है। ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख कौन सा किसको कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीडेई है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुम्मीडेई। ठीक है। अशोक का सारेकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में है। सारेकुना अभिलेख कौन सी भाषा में है? ग्रीक और अरमाइक भाषा में। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। ठीक है, कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। ये पूछ ले जाता है। अर्थशास्त्र में श्रेष्ठ अधिकारी को तीर्थ या महापात्र कहते हैं। इनकी संख्या 18 थी। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था प्रांतों को? तो दोस्त प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो दोस्तों बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। क्या कहलाता? नायक। ठीक है। सेना का जो नेतृत्व करता था अधिकारी, उसे नायक कहते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गुप्त पुरुष कहा जाता था। ठीक है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। ठीक है। किससे सहायता प्राप्त की थी? प्रवर्तक से। ठीक है। कश्मीर का राजा था प्रवर्तक, उससे सहायता प्राप्त की थी नंद वंश के विनाश के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है। मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक रहा। सबसे लंबा शासन रहा है 137 वर्षों का। मौर्य वंश का अंतिम शासक भरतहरि था। ठीक है। इसकी हत्या इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की मुद्रा थी पर्ण थी। ठीक है। और अशोक नाम भी है। अशोक को कौन से दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। ठीक है। अशोक का नाम देव नाम प्रिय, जो देवताओं का प्रिय भी है। ठीक है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाऊंगा, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई के लिए, चाहे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए, और भी अदर एग्जाम है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री WTPO वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आगे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।